ओम शांति। मैं आत्मा याद और सेवा के बंधन में सर्व बंधनों से मुक्त होने वाला सच्चा परवाना हूँ। छः 9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि यह माता पिता है तो उनको बाप दादा भी कह सकते हैं। बाबा कहते बाप दादा के रहस्य में सबको समझ में नहीं आता। बाप दादा कहा तो उसके अंदर माता पिता तो है ही, परंतु फिर भी बच्चों को समझाना पड़ता क्योंकि ये गुह्य राज है। ये बाप दादा भी है तो ब्रह्मा मुख से संतान को रचते हैं तो ब्रह्मा माँ होती है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि ब्रह्मा प्रजापिता है तो कोई प्रजापत्नी भी चाहिए। बाबा कहते नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, यही प्रजापिता माँ कहलाती है और वो शिव बाबा इनके मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो वो पिता और ये माता हो गई। फिर बाप दादा का रहस्य भी इनके अंदर ही छिपा हुआ है। बाकी पालना के लिए बाबा कहते मातेश्वरी जगदम्बा को रचा। बाकी कोई प्रजापिता की पत्नी, कोई ब्रह्मा की पत्नी नहीं होती है। वो तो धर्म की बेटी सरस्वती के द्वारा पालना करवाते हैं। वो मेल है इसलिए बाबा कहते फीमेल के द्वारा पालना करवाते। फिर बाबा आज समझा रहे हैं सबसे बड़ा पाप है भगवान की आज्ञा को न मानना। अगर बाप बच्चों को कोई आज्ञा करते और उसको नहीं मानते हैं तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा पाप बन जाता है। संपूर्ण कोई नहीं बने हैं, छोटे छोटे पाप तो बाबा ने कहा होते रहते, परंतु ये सबसे बड़ा पाप है बाप की आज्ञा को न मानना। ऐसे बच्चे को फिर माया अपनी शरण में ले लेती है, माया हप कर जाती है, माया ऐसी चक्री चलाती है। बाबा ने कहा वो फिर माया के चंगुल में फंस जाते हैं। मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न है आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उनको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर है उसे ज्ञान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते। फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। बच्चों की बुद्धि में क्या आता? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है क्योंकि बाप है तो माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन? यह गुह्य ते गुह्य बात जो कोई भी समझ न सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए क्योंकि यह मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी हो नहीं सकती। यह बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है
जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते सेंटर्स पर जो रहते हैं वह यह नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बी के व ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा अडॉप्ट की हुई है, सबसे लकी सितारा जगदम्बा है, यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता। और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा, मेल के रूप में तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगदम्बा कहा जाए, इस मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानी बैठ लिखी है। 5000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले क्या हुआ सो बैठकर लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते, यह बाप बैठ सम्मुख समझाते, हर एक बात को पूरा समझना है। इन गीतों में भी कई बिगर अक्षर है, कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे तो वह यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला न सके, यह परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है, आकाश में तो तुम जीवात्माएं रहती हो। यह मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो तो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ। यह नाटक जिन्होंने बनाए उन्होंने ही यह गीत बनाए। फिल्म शूट करने वालों को समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, श्रीमत पर चलो, ऐसे ऐसे करो। बाप को तो जाकर पूछना नहीं है। वास्तव में यह धरती भारत खंड है, भारत में ही बाप का आना होता है। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है, मुरली कोई काठ की तुतारी तो है नहीं जो श्री कृष्ण के हाथ में दे देते। गॉडेस ऑफ सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते, राधे को नहीं, श्री कृष्ण को भी नहीं। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा भी गॉडेस गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए गाया नहीं जाता। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है तो जरूर अपने बच्चों को ही ज्ञान देंगे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, फिर ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक है एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता। वह बहुत तीखा होता, उनको ज्ञान लकी सितारा कहते। उनका नाम सरस्वती। सरस्वती बेटी, यह बाप तो बड़ी नदी भी है, बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता। यह गुह्य राज बहुत समझने लायक है, परंतु यह बातें कोई पहले कोई को भी नहीं बतानी चाहिए। पहले लौकिक माँ बाप और पारलौकिक माँ बाप का राज समझाओ।
लौकिक माँ बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता, यह तो तुम्हें पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझ न सके, वह तो जानते नहीं है, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, यह समझने की बातें हैं। फिर कहते एडम और ईव, एडम ही ईव है यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझ सकते, आदम बीबी वास्तव में यह है। बीबी जो आदम है, इनको आदम बीबी दोनों कह सकते। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं। सतयुग को बहुत दूर ले गए, लौंग लौंग भी कितना, कहानी तो नज़दीक की सुनाई जाती। तुम समझा सकते लौंग लौंग एगो, यानी 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य था और कोई राज्य नहीं था। यह विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण कैसे बने, उन्हों की राजाई कैसे स्थापन हुई, यह तो मालूम होना चाहिए ना। सतयुग सामने आ गया, जो लौंग लौंग था वह सामने आ गया। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी टाइम पूरा हुआ है। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्रायः लोप हो जाना है और साथ साथ शास्त्र भी प्रायः लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में न शास्त्र होते न यह ज्ञान होता। फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे ही बनने लग पड़ते। सारी रचना के हिसाब किताब आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अक्षरे तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70, कोई 60 और कोई 2 भी लेते। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वाले जरूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म लेंगे, उनका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता। गीत में भी है, पाप कपट की छाया पड़ गई है, अभी रावण का राज्य है। आत्मा पर मैल चढ़ते चढ़ते बिल्कुल अजामिल साफ नहीं होती। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया है, ज्ञान मान सरोवर में डूबा रहे। जैसे जंक निकलती तो उसको निकालने के लिए, उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता। यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते, उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यह 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को तो कोई जानते नहीं है। यह कब से शुरू होती? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती। आत्मा में दुख पड़ता तो शरीर में भी पड़ जाता। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान भी ऐसे उतरता, पहले 16, फिर 14, फिर 12 प्रारब्ध बनती रहती, वह फिर उतरती जाती है। दशाएं बदलती,
कमाई में विघ्न पड़ते, पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी है। फिर वह लोग बतलाते, इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठ जाती है। कोई पर राहु की दशा बैठती तो काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लग गया, ताला बंद हो जाता। यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कह नहीं सकते भगवानोवाच, काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़कर चले जाते। यह भी निवृत्ति मार्ग है पवित्रता के लिए। मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो सन्यासी भी पतित बन पड़े, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। बल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है। कुछ न कुछ पाप होते रहते। बाप की आज्ञा न माना, यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है, निरंतर याद करो। जानता हूँ कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन से राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे, इसकी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कभी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान है, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते, वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों के चक्कर, कभी स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी न हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्मा भी सोने समान बन जाती है। ओम शांति।